नमो बुद्धाय। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि कोई आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाए तब भी क्या उसे क्षमा किया जा सकता है? आज की यह अद्भुत जातक कथा हमें यही सिखाती है। एक समय भगवान बुद्ध जेतवन विहार में अपने भिक्षुओं के साथ विराजमान थे। उस दिन भिक्षुओं के बीच ईर्ष्या, क्रोध और क्षमा की चर्चा चल रही थी। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षुओं, यह पहली बार नहीं है कि मैंने क्षमा और त्याग का मार्ग अपनाया हो। इसके बाद उन्होंने अपने पूर्वजन्म की एक प्रेरणादायक कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले हिमालय के घने और शांत वन में एक दिव्य श्वेत हाथी रहता था। उसका नाम था षड्दंत। उसके 6 विशाल और चमकदार दांत थे। वह केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत दयालु, शांत और करुणामय भी था। जंगल के सभी जीव उसे अपना रक्षक मानते थे। षड्दंत की 2 रानियां थीं। दोनों उसके साथ सुखपूर्वक रहती थीं। एक दिन वे तीनों कमल के फूलों से भरे एक सुंदर सरोवर में घूमने गए। उसी समय हवा का एक तेज झोंका चला। फूलों की सुगंध और पराग एक रानी की ओर अधिक उड़कर चले गए। दूसरी रानी को लगा कि षड्दंत उसे कम महत्व देते हैं। उसके मन में ईर्ष्या और क्रोध भर गया। समय बीतता गया, लेकिन उसके मन का विष समाप्त नहीं हुआ। मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म एक बड़े राज्य की राजकुमारी के रूप में हुआ। बाद में वह उसी राज्य की रानी बनी। धीरे धीरे उसे अपने पूर्वजन्म की बातें याद आने लगी। उसके मन में फिर वही बदले की भावना जाग उठी। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, मैं तभी स्वस्थ हो सकती हूँ जब मुझे 6 दांत वाले उस सफेद हाथी के दांत मिल जाएं। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। उसने तुरंत अपने सबसे कुशल शिकारी को आदेश दिया कि वह जंगल में जाकर उस अद्भुत हाथी के दांत लेकर आए। शिकारी कई दिनों तक घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ अंततः षड्दंत हाथी तक पहुंच गया। षड्दंत ने दूर से ही शिकारी को देख लिया, लेकिन वह भयभीत नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में पूछा, मित्र, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? शिकारी की आंखें भर आईं। उसने सच सच पूरी बात बता दी कि राजा ने उसे रानी के आदेश पर भेजा है। षड्दंत सब कुछ समझ गया। षड्दंत बिना क्रोध किए स्वयं अपने 6 दांत देने का निर्णय लेता है। शिकारी आंसुओं के साथ दांत लेकर लौटता है। रानी दांत देखकर अपने कर्म पर पछताने लगती है। उसे अपने क्रोध, ईर्ष्या और बदले पर गहरा पश्चाताप हुआ। वह रोने लगी और बोली, मैंने बदला लेना चाहा, लेकिन उसने मुझे क्षमा और त्याग का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। भगवान बुद्ध ने कथा समाप्त करते हुए भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, उस समय का षड्दंत हाथी मैं ही था। उन्होंने आगे कहा, ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बदला लेने से कभी शांति नहीं मिलती। सच्चा विजेता वही है जो क्षमा करना जानता है। शिक्षा, जो क्षमा करता है वही वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है। ईर्ष्या और बदला केवल दुख देते हैं। त्याग, करुणा और मैत्री ही बुद्ध का सच्चा मार्ग है। यदि आपको षड्दंत जातक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और त्रिशरण टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय। जय भीम।